लास्ट क्लास तक हम लोग देखे थे। इतना ड्राफ्ट कर चुके थे, ठीक है। एक यहाँ पे चेंज करेंगे थोड़ा सा, तो यहाँ पे वॉशरूम है और यहाँ पे वाइस प्रिंसिपल का डोर एक ही साथ हो जा रहा है, तो हम इसको अवॉइड करेंगे। एक काम करते हैं, इसको एक्सटेंड कर लेते हैं। और आपका रूम यहाँ से है, तो इसको एक्सटेंड करके ये मिड पॉइंट है, तो मिड से बनाएंगे। डोर का साइज क्या था, याद है? 1.2 मीटर था शायद। डोर साइज 1.2 मीटर। आवाज नहीं जा रहा है क्या, जयदीप? आ रहा है सर। अच्छा, सब नींद में है अभी। सर स्टाफ रूम का जो डायमेंशन दिया ना सर, थोड़ा सा गलत है सर। स्टाफ रूम का डायमेंशन ये वाला थ्री चेक कर पॉइंट लेंगे। हाँ सर, 3.875 8 नहीं लिखे और उसका नीचे में भी। अच्छा, चेक कर लेते हैं, पहले इसको कर लेते हैं। 1.2 का था, तो 600 का ऑफसेट लगाते हैं। बीच वाला लाइन का कोई जरूरत है नहीं, हटा देते हैं। और इन दोनों को पकड़ के मूव करा देते हैं। ये लाइन भी हट गया। थोड़ा सही है, ठीक है। देखो ये हिडन लाइन में लिया है, इसको बाई लेयर करेंगे। स्टाफ रूम का डायमेंशन बोल रहे थे, चेक कर लेते हैं। ठीक तो है। सर हम बनाए ना सर, उसमें थोड़ा डिफरेंस आया था इसीलिए बोला। हाँ, तो यहाँ पे जो है वही लिखे ना, आपका जो है आप वो लिख दो, ठीक है। जी सर। 2.1 3.75 सही है। और क्या क्या चेंजेस आएगा यहाँ पे, ये बताओ। या ये फाइनल है? कुछ ऐड ऑन करेंगे जयदीप? सर यहाँ स्टेयर केस में जो बोले थे हिडन लाइन का। हाँ, हेड लाइन करेंगे और उसका ओरिएंटेशन भी बनाएंगे। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज है। तो हिडन वहां से होगा जहां पे आप लोग सिल लेवल दोगे। सिल लेवल कहने का मतलब, ठीक है, जैसे मान लो अगर ये ग्राउंड फ्लोर है और ये बाहर से दिख रहा है, तो आप ये सिल लेवल कहते हैं जहां पे आपका खिड़की स्टार्ट होता है। ये वाला पोर्शन, ठीक है। तो अब आप इसका क्या हाइट रखना चाहते हो, ये आपके ऊपर है। तो अगर हम इसको 3 फीट मान के चलते हैं, मतलब 900 mm। 900 mm अगर है और इस लेवल से अगर हम कटिंग कर रहे हैं, तो कितने स्टेप के बाद आप 900 mm के हाइट पे आ जाइएगा, बताइए।
सभी के लिए क्वेश्चन है। हर स्टेप आपको 5 इंच लेके जा रहा है, मतलब 125 mm आपको ऊपर लेके जा रहा है। टोटल 900 का आपके पास लिमिट है, तो 125 से डिवाइड कर दो। ऑलमोस्ट 7 स्टेप्स आना चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7। इसके बाद वाला जो भी लाइन आएगा वो हिडन होगा, मतलब यहाँ से लाइन जो बनेगा वो हिडन लाइन बनेगा। इसको ब्रेक करेंगे। हिडन कैसे हो जाएगा सर, वो आगे वाला सब? ऊपर वाला हिडन होगा। ये ऊपर वाला हिडन कैसे हो जाएगा सर? बता रहे समझ नहीं आया। बता रहे लाइन को हिडन किए, प्रॉपर्टीज को ओपन करते हैं, स्केल को बढ़ाते हैं। ये सब लाइन भी हिडन होगा। देखो, हिडन कैसे होगा। जो भी हम लोग प्लान बनाते हैं वो प्लान बनता है हम लोग का सिल लेवल पे। ठीक है। सिल लेवल से जो भी चीज ऊपर का पोर्शन रहता है उसको हम लोग हिडन लाइन से बनाते हैं। अब समझना कि जैसे कि आप यहाँ पे सिल लेवल कहने का मतलब क्या है कि जहाँ से विंडो स्टार्ट हो रहा है, और अगर हाँ हम सर। इस लेवल पे अगर हम इसको पूरा कट कर दें तो ऊपर वाला पोर्शन तो मेरा गायब हो जाएगा ना। मेरा हाँ पोर्शन सर। कहाँ तक रहेगा, ये इस लेवल तक। तो इस हाँ लेवल तक सर। जो दिख रहा है उसी को हम लोग कंटिन्यूअस लाइन में दिखाएंगे ना। मतलब जी सर। सी लेवल तक आने तक में मेरे को यही प्रोजेक्शन दिखेगा, ऊपर वाला चीज तो हम हटा चुके हैं। हाँ सर। तो जो हिडन लाइन आया है वो ये कॉन्सेप्ट है। ठीक है। हम्म। मैच प्रॉपर्टी से ही इसको डायरेक्ट, और नीचे वाला लाइन कंटिन्यूअस। लेयर को चेंज करेंगे, स्टेयर पे आएंगे। कोई दिक्कत? नहीं ये सर। चीज समझ में आया। हाँ सेम सर। केस इधर भी होगा। एक स्टेप, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सातवां स्टेप यहाँ खत्म हो रहा है। तो यहाँ से जितना भी स्टेप्स होगा ये सारा हिडन में जाएगा। 1 2 3 4 डायरेक्ट मैच प्रॉपर्टीज लेते हैं, यहाँ से पिक करते हैं। ये तो पूरा होगा, ये पूरा होगा, और यहाँ पे चार, 1 2 3 4 लाइन। ठीक है। इसको पिक करके ऊपर ले आते हैं, और एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं। कोई दिक्कत नहीं। नहीं सर। अब इसमें हम एक डायरेक्शन देंगे। बोलिए। एक नया लेयर बनाते हैं, डायरेक्शन का। इसका कलर को चेंज करते हैं, किसी भी कलर पे चेंज कर देते हैं। इसको लेके आते हैं डायरेक्शन पे, पॉली लाइन लेंगे, इसका मिड पॉइंट से ट्रेस करेंगे थोड़ा पीछे, इसके मिड से ट्रेस करेंगे यहाँ पे, फिर अगेन इसके मिड से ट्रेस करेंगे यहाँ, और किसी भी लाइन पे हम एंड करेंगे। ठीक है। अब यहाँ पे एरो बनाएंगे, और एरो ऐसा बनाना कि पॉइंटेड लगे। कोई दिक्कत? ये नहीं बताएगा सर। सीढ़ी का डायरेक्शन। ठीक है। सेम काम यहाँ पे, चाहो तो यहाँ बनाओ, या फिर क्योंकि पॉलीलाइन से बनाया है तो इसी को कॉपी पेस्ट कर लो। यहाँ से लेके यहाँ पे पेस्ट कर लो, इसको रोटेट कर लो, RO, एंटर।
बीच से इसको परपेंडिकुलर, ऐसे ही रोटेशन है ना। अब इसको मूव करा लो। जो मूव करोगे इस पॉइंट से पकड़ के मिड पॉइंट पे, किसी भी सीढ़ी के मिड पॉइंट पे रख, तो सिर्फ डायरेक्शन से मतलब है अपने। क्लियर। इसके बाद देखो, यहाँ पे ये सारा रूम था और इस पे हम सिर्फ वॉल छोड़े हैं, लेकिन ये एक्चुअल में वॉल नहीं होगा। ये बीच में आपका जैसे इस साइड से अगर एंट्री है, तो अगर आप यहाँ पे पूरा का पूरा वॉल दे दोगे, तो क्या होगा ना कि यहाँ पे लाइट का इशू रहेगा। और ऐसा रहता नहीं है, हमेशा देखोगे कि यहाँ पे बड़ा बड़ा ग्रिल लगा हुआ रहता है। स्कूल का अगर कॉरिडोर देखोगे तो वहां पे ऐसा पूरा छत तक दीवार थोड़ी होता है। जी सर। या इसमें फिर ग्रिल आपका नहीं रहता तो थोड़ा ऊंचा किया हुआ रहता है बस सर। जिस जो भी रहेगा कुछ या फिर मतलब ये फिलिंग ऐसा किया हुआ रहेगा। रहता है सर। फिनिश ने फिनिश लेवल तक रहता है बस सर। फिनिश लेवल तक। फिनिश लेवल तक, हाँ सिल सर। लेवल, सिल लेवल से लेके आपका लेटन तक ऐसा खाली रहता है ना, ताकि लाइटिंग प्रॉपर रहे। और यहाँ पे ग्रिल लगा हुआ रहेगा लोहा का या स्टील का। और कुछ भी हाँ नहीं सर। रहेगा तो ये पूरा का पूरा खाली रहेगा, सिर्फ पिलर रहेगा। हाँ सर वही बोल रहे सर। पिलर रहेगा सर और थोड़ा सा जैसे ग्राउंड लेवल से हल्का ऊंचा किया हुआ रहता है सर। हाँ, डोर 2 फीट फिनिश लेवल तक 2.5 फीट किया हुआ है। 3 फीट कुछ भी हाइट पे रहता है। हाँ सर। समथिंग लाइक जहाँ पे भी फिनिश होगा, मान लो इतना पे फिनिश हो रहा है तो इस हाइट पे रहेगा। बाकी सब जगह पे हाँ पिलर सर। रहेगा। कुछ इस टाइप से हाँ बोलना सर इसी चाह रहे तरह हो, है से। ना। हाँ सर। ठीक है, तो जो और भी जो रहेगा यहाँ पे ओपनिंग तो रहेगा। हाँ सर ठीक है। दीवार ओपनिंग में रहेगा। रहेगी। हाँ, ओपनिंग रहेगा। तो वहां पे हमको मार्क करना पड़ेगा कि कहाँ से कहाँ तक ओपनिंग है। ठीक है। अब स्ट्रक्चर पे समझना। दीवार अगर खड़ा करेंगे सर तो कॉस्ट भी ज्यादा लगेगा इसलिए। नहीं, ग्रिल का पैसा ज्यादा लगता है दीवार खड़ा करने से। ग्रिल। ईटा सस्ता है, ग्रिल महंगा है बाबू। हाँ सर। ठीक है। देखो, अब थोड़ा सा स्ट्रक्चर वाइज समझना कि जो पिलर आएगा, जितना भी कॉलम आएगा कॉर्नर कॉर्नर पे आएगा। अगर ये एक रूम है तो इसके चारों कोना पे 4 पिलर आएगा। अगर हम यहाँ से कॉलम डिटेलिंग पे आए, हम सिर्फ एक नॉर्मल बता रहे, ठीक है। अभी हम इसको असाइन नहीं किए हैं। इसको हम कॉपी लगाते हैं। ऐसा थोड़ी है कि इसी साइज का कॉलम लगेगा। कॉलम दिख रहा है। अगर यहाँ और यहाँ पे कॉलम है, तो क्या यहाँ पे कॉलम नहीं होगा? डाउट। कॉलम का जो प्लेसिंग होता है वो सीधा ही रहता है ना, आगे पीछे तो हम लोग नहीं करते हैं। तो अगर मेरा वॉल टू वॉल अगर कॉलम है और इस पे बीम आ रहा है, तो इसका सपोर्ट पे हम यहीं पे कॉलम देंगे ना, क्योंकि इसका भी तो स्पेस काफी है, 2.4 मीटर है, मतलब 8 फीट का स्पेस है। तो यहाँ पे कॉलम आएगा। साइज जो भी रहे, साइज अभी हम डिफाइन नहीं किए हैं।
बट कॉलम यहाँ पे ही आएगा, ऐसा नहीं है कि यहाँ बीच में आएगा। ठीक है, ताकि हर एक चीज प्रॉपर अलाइनमेंट में रहे। समझ रहा है? हाँ सर। किसी को डाउट है? हम कॉपी करके अगर यहाँ पे भी रख दें, कुछ ऐसे ही कॉलम का प्लेसिंग चलेगा। जी सर। तो देखो यहाँ पे आपको डिफाइन करना पड़ेगा कि आप स्पेस कितना ओपन छोड़ रहे हो। ये आपका पूरा 8 फीट था, सॉरी 8 मीटर था। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ यहाँ और यहाँ कॉलम देने से आपका काम हो जाएगा, क्योंकि ये स्पेस काफी बड़ा है। तो बीच में भी कहीं ना कहीं पे कॉलम आएगा। क्लियर? और कितने के स्पेस में कॉलम आता है ये बताओ आप। और सर पता नहीं सर। कितना फीट रहता है कॉलम टू कॉलम डिस्टेंस, तो हम लोग एक कॉलम असाइन करते हैं। कॉलम डिटेल, 10 फीट शायद सर। हाँ 7 से 10 फीट अगर आता है तो हम लोग दोनों कॉर्नर पे कॉलम असाइन कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे एमएम में बात हो रहा है या मीटर में बात हो रहा है। हाँ सर। तो अगर मेरा स्पेस जैसे बोला 10 फीट, ठीक है चलो उसी पे डील करते हैं। 10 फीट है, कॉलम टू कॉलम 10 फीट का स्पेस है। हाँ सर। मतलब कितना, 3000 mm। हाँ सर। तो यहाँ पे जो कॉलम का साइज होगा वो मिनिमम 250 mm बाय 250 mm का सर। होगा। और ये होगा आपका G+1 के लिए मैक्सिमम। डाउट? अगर इसको इंच में बात करें तो 9 इंच बाय, देखो G+1 के लिए 9 इंच बाय 9 इंच। ठीक है, तो यहाँ पे तो हम लोग G+1 बना नहीं रहे, पहली बात। ये जाएगा G+3, और वो भी एजुकेशनल बिल्डिंग है तो हम लोग बहुत सेफ साइड चलेंगे। तो आपको यहाँ पे पहले डिसाइड करना पड़ेगा कि आप कितने फीट पे कॉलम असाइन करोगे। तो हम लोग मान के चलते हैं कि हम लोग हर 15 फीट पे एक कॉलम को असाइन करेंगे। ठीक है, डाउट? या फिर ऐसे समझो कि आपके पास 8 मीटर बाय 6 मीटर का रूम है, यही साइज था ना, 8 बाय 6 मीटर। इसको एमएम में चेंज करेगा, इसको सेम चीज को हम लिख सकते हैं 8000 mm बाय 6000 mm। फीट में कितना हो जाएगा? 300 से डिवाइड करो, ऑलमोस्ट 26-27 फीट के आसपास आएगा। डाउट? हेलो? 26 फीट 6 इंच के आसपास होता है 8000, मतलब 8 मीटर। और 6000 डायरेक्ट है, मतलब 20 फीट। कैलकुलेशन में डाउट किसी को? सर मैं 15 फीट थोड़े से खुशी बताऊंगा। क्या पूछे? चीजें वो उसका ऊपर वाला कैलकुलेशन कैसे हुआ वो वाला कैसे। ये वाला? हाँ ये मैम।
कॉलम टू कॉलम डिस्टेंस अगर 10 फीट है, 10 फीट का मतलब कितना, 3000 mm। तो वैसा केस में जो हम कॉलम प्लेसिंग करेंगे, जो कॉलम का साइज लेंगे वो 9 इंच बाय 9 इंच लेते हैं। सही, 225। ठीक है, 225 बाय 225 होगा। क्लियर। 10 इंच का 250 होता है। चलो, अब देखो, क्योंकि रूम का साइज मेरा 8000 mm बाई 6000 mm है, तो 8000 का मतलब ऑलमोस्ट 26.5 फीट, और 6000 का मतलब 20 फीट। तब आप इस पे, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कॉलम को कहाँ पे प्लेस करोगे। तो हम सेफ साइड लेके चलते हैं, हम इसका बीचों बीच में कॉलम प्लेस करते हैं, ठीक है, मतलब 13 फीट के आसपास। डाउट? सर। देखो, यहाँ पे जो कॉलम आएगा और यहाँ जो कॉलम आ रहा है, इसके बीच का डिस्टेंस मेरा 8 मीटर, यही डिस्टेंस है। तो हम इसके सेंटर पे भी एक कॉलम को प्लेस करेंगे, कॉपी लगाते हैं बीच से, और मिडिल पे इसको रखते हैं। और ये वाला मेरा कितना है, 6 मीटर। तो आप चाहो तो यहाँ से भी इसको बीच में एक कॉलम को प्लेस कर सकते हैं। कोई दिक्कत? ये लाइन बैलेंस हुआ, इसके बीच का स्पेस कितना बचेगा? थ्योरेटिकल में आते हैं, 10-10 फीट का गैप हो जाएगा, मतलब स्ट्रक्चर मेरा स्टेबल हो जाएगा। और अगर आप पूरा ही 20 फीट का गैप रखना चाहते हो, दोनों कंडीशन बता देते हैं। जी सर। आप यहाँ पे चाहो तो यहाँ पे कॉलम नहीं भी लगा सकते हो। कंडीशन क्या होगा, दोनों कॉलम का साइज और बड़ा करना पड़ेगा। ठीक है, अब आते हैं कॉलम का साइज पे। कॉलम का साइज कैसे डिपेंड करता है? अगर आपका स्पेस 12 फीट का है, तो हम 12 इंच का कॉलम डिजाइन करते हैं। ठीक है, अगर आपका स्पेस 15 फीट का है, तो हम 15 इंच वाला कॉलम डिजाइन करते हैं। तो यहाँ पे आपका अगर 20 फीट जा रहा है, तो मेरा कॉलम का साइज क्या होगा, 20 इंच। ठीक है, अब 20 इंच को अगर आप चेंज करोगे में, तो कितना आएगा, 20 × 25, 500 सर। 500। हाँ सर। 500 mm। मतलब जो ये बहुत कॉलम बड़ा हम है। यहाँ पे लगा रहे हैं, इस साइड का जो मेरा डिस्टेंस होगा, कॉलम का जो साइज होगा, ये होगा आपका 500 mm का। जो अभी 250 है, इसको हम स्ट्रेच करेंगे, ऑर्थो को ऑन कर लेते हैं, ये स्ट्रेच करेंगे 250 और। ये चीज समझ में आया? यस सर। हाँ सर। बट ये तो अभी इधर भी सिर्फ, साइड, ये सिर्फ अभी एक दोनों साइड के लिए साइड किए हैं। स्ट्रेच होगा सर या दोनों लंबा बस साइड, सर? दोनों 500। साइड, दोनों साइड, दोनों साइड। अभी हम सिर्फ इस डायरेक्शन पे काम किए हैं, ये डायरेक्शन अभी मेरा बचा हुआ है, ये वाला भी पेंडिंग है। ये कितना होगा ये अभी डिफाइन नहीं किया है। ठीक है, इसको हम 500 इसलिए किए क्योंकि हम बीच में कोई भी सपोर्ट नहीं दे रहे हैं। हाँ सर। क्लियर? लेकिन
हम इस वाले लाइन पे जब आ रहे हैं तो हम बीच में एक और सपोर्ट दे रहे हैं, दिखा? हाँ सर। तो सपोर्ट तो सिर्फ एक साइड नहीं होगा ना, इधर भी होगा। तो हम इसको फिलहाल हटाते हैं। हमको एक साइड का डायरेक्शन तो पता है, इस वाले पे हमको लेंथ पता है, तो हम सबके लिए तो सेम ही है ना, क्योंकि सब 6 मीटर है। जी सर। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे भी लगा दिए। अब इस साइड के लिए देखो, इस वर्टिकल एक्सिस पे इसको हम कॉपी करके लाते हैं मिड पॉइंट से यहाँ, और इसको मिड पॉइंट पे पेस्ट करते हैं। अगर हम इसको सेंटर पे रखते हैं तो क्या ये जस्टिफाई कर रहा है? बीच का स्पेस कितना? 3875। 3875 इधर भी, 3875 इस साइड भी। 3875 का मतलब कितना फीट? फीट सर। हम्म 13 फीट। अप्रॉक्स 13 फीट। अप्रोक्स 13 फीट। 1 इंच ही कम है ना, 75 mm का, 25 mm कम है, तो 13 फीट ही मान के चलते हैं। तो 13 फीट है, तो हमको ये वाला 13 इंच चाहिए। अभी ये 10 ही है। डाउट? नहीं सर, कोई डाउट नहीं। कन्वर्जन फिर से बता देते हैं, देखो। अब यहाँ पे डिस्टेंस देख रहे हैं, 3875 mm है। 3875 mm। इसको अगर आप डायरेक्ट भी कन्वर्ट करोगे तो हमको जो मिनिमम होगा 387.5 mm का आपका कॉलम का साइज होना चाहिए। सीधा 10 से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है? ये थंब रूल कहता है, आप 10 से या 12 से आप उसको डिवाइड करके आप डायरेक्ट लेके आ सकते हो, कोई इशू नहीं। क्लियर? आप यहाँ पे भी देखोगे, 12 फीट को अगर 12 से डिवाइड करोगे तो 12 इंच बचता है। 12/12। ऊपर फीट, नीचे इंच काटोगे तो 12, इतना ही आएगा। mm को चेंज करोगे तो इसको भी 10 से डिवाइड कर सकते हो, उसी आसपास का आपको वैल्यू मिल जाएगा। जो सेंटर टू सॉरी, कॉलम का जो एंड टू एंड का स्पेसिंग होता है, उसको mm में अगर निकालना है तो, या फिर फीट में है तो उसको आप 10 से या फिर 12 से डिवाइड करके डायरेक्ट निकाल सकते हो। तो ये अप्रोक्स आपको 387 आ रहा है। और अगर फीट में बात करें तो 13 फीट है लमसम, तो ये होना चाहिए 13 इंच। ठीक है? लेकिन 13 इंच कोई स्टैंडर्ड साइज नहीं है। कॉलम का जो भी साइज होता है वो 9 इंच, 12, 15, 18, 21 ऐसे चलता है। 3 से मल्टीप्लाई। हमेशा 3 का थ्री से मल्टीपल में मल्टीप्लाई। चलेगा। तो ये 13 की जगह ये कितना होगा? 15 इंच का बनेगा। समझ में आया? 15 यस गुना सर। हाँ। 25, इसको भी चेंज करेगा में, तो कितना आएगा? 15 गुना 25, 375। डाउट? नहीं सर। तो एक साइड मेरा 500 mm, एक साइड मेरा 375 mm। वापस से यहाँ आते हैं, तो सभी के लिए तो सेम कंडीशन है ना। ऑलरेडी ये कितना है? 250। और करना कितना है? थ्री और सेवेंटी एक सौ फाइव पच्चीस तो इसको और 125 है। 125 स्ट्रेच कर देंगे इसको। यहाँ पकड़ो, इस साइड खींचो, 125 बढ़ा दो।
सेम केस यहाँ पे भी क्लिक करो, इस पे स्ट्रेच पे क्लिक करो, 125 बढ़ा दो। यहाँ पे आपको दोनों साइड थोड़ा थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा, या फिर बाद में इसको सेंटर पे अलाइन कर सकते हो। दिक्कत उतना करने से अच्छा है हम सीधा इसको कॉपी करके सर डायरेक्ट सेंटर से अलाइन कर दे। बस कॉपी करो इसको सेंटर पॉइंट से, सेंटर पे पेस्ट। उसके बाद इसको कॉपी करेंगे इस पॉइंट से और यहाँ पे पेस्ट। प्लेसिंग समझ में आया? क्योंकि सारा रूम सेम है, तो हम यहाँ से इसको डायरेक्ट कॉपी लगाएंगे, इस पॉइंट से पिक करते हैं और रखते चलते हैं। गलत जगह क्लिक हो गया, कोई बात नहीं। पॉइंट ही गलत पिक किए पेस्ट करने के लिए। इसको इसको सेलेक्ट करते हैं और ऊपर में यहाँ पे पेस्ट करते हैं, ठीक है। कॉपी, एक यहाँ पेस्ट होगा, एक यहाँ आएगा। सीढ़ी पे अगेन कुछ चेंजिंग करेंगे अगर जरूरत पड़ेगा तो। एंड टू एंड हो गया, सेंटर टू सेंटर वाला को कर लेते हैं। यहाँ तो सारा फिक्स सही है, एक इसके सेंटर पे आएगा और ये भी सही जगह लिया है, सही है। और कहीं बचा है तो चेक कर लो, यहाँ बचा है। चलो आगे चेक करते हैं। यहाँ पे ना हम कुछ एडिशनल कॉलम ऐड करेंगे जो छोटा साइज का होगा। चाहो तो सेम भी रख सकते हो, बट यहाँ पे चाहो तो छोटा भी कर सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। कॉपी, वही देखिए। क्या बोले? छोटे ही रखने से ज्यादा अच्छा रहेगा। नहीं तो स्पेस तो वही है ना बाबू। हाँ सर। यहाँ पे तो बीच में भी एक कॉलम आएगा, ये हवा में तो नहीं रहेगा। 8 मीटर का स्पेस जी। है, इसको कॉपी करके लेके आते हैं। बैलेंस है सफिशिएंट।
यहाँ पे 10 बाय 12 का कॉलम आप दो साइड पर रन कर सकते हो। डी एंटर। लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल 250, विड्थ 300। ये 10 बाय 12 का कॉलम है। इसको कॉपी करके एक यहाँ और एक इसी के पैरेलल में। कोई दिक्कत? हाँ सर। ये वाला जो कॉलम है ये आप दो जगह पे दे सकते हो, चाहो तो यहाँ पे दो, चाहो तो यहाँ पे दो, कहीं पे भी दे सकते हो। बट यहाँ पे ऑलरेडी है तो यहाँ पे देना ज्यादा सही है ना। और एक कॉलम यहाँ पे दे सकते हो बीच में। और नहीं भी दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ और यहाँ पे ऑलरेडी बैलेंस किया हुआ है। ठीक है। अब बात आता है कि यहाँ पे किस साइज का कॉलम दोगे। तो ये पूरा का पूरा तो ओपन स्ट्रक्चर है, तो ये तो 10 बाय 10 तो भूल ही जाओ। कम से कम वो 10 बाय 15 का कॉलम जाएगा, या एटलीस्ट 12 तो जाएगा। डाउट? हम लोग यहाँ पे 250 mm बाई 300 mm का कॉलम बाहर में देंगे। ठीक है। सारा साइजेस नोट करते चलते। एक C1 रखते हैं, छोटा वाला 10 बाय 12 का। C2 रखते हैं, क्या साइज था कॉलम का? 500 बाई भूल गया। 550। 375। 375 mm। और तो कोई साइज अभी यूज नहीं किए हम लोग, तो अभी ये दो साइज ही रखते हैं। ठीक है। हाँ सर। बाकी बाथरूम वाले पास दिए थे सर, वो अलग साइज था, 10 बाय 12। सेम ही ना वॉशरूम सर। पे कहाँ किए? ये फिर वाला? हाँ सर, फिर ये तो सेम मेंशन साइज। किए ना, 250 बाई 300, ये तो हाँ लिख ही लिए। सर। 250 बाई 300 C1 में मेंशन कर दिए हैं। जी सर। इसको चाहो तो 15 भी कर सकते हो, 3 इंच और बढ़ेगा, वो और सेफ साइड हो जाएगा। खैर, वापस से आते हैं अपने ड्राइंग पे। एक साइड को पहले कंप्लीट करते हैं। वॉल लेयर पे इसको कनेक्ट कर लेते हैं। कॉपी, F8। और ये अब आपके ऊपर है कि आप कॉलम को बाहर के साइड निकालना चाहोगे या अंदर के साइड। ठीक है। अगर आप बाहर निकाल रहे हो तो इसको 12 के जगह पे इसको 75 mm और ऐड करो, ताकि ये 75 आपको बाहर से लुक अच्छा है। ठीक है। और अगर अंदर साइड रखोगे तो अंदर में तो लुक का फर्क नहीं पड़ेगा कुछ भी। क्लियर? जी सर। जितना एक्स्ट्रा वो ट्रिम होगा।
सर बड़ा वाला कॉलम का साइज थोड़ा सा दिखाइएगा ना, नोट करेंगे। हो गया? जी सर, हो गया सर। और सर छोटा वाला का भी। छोटा वाला तो एक यहाँ पे यूज किए आपका 200 बाय 250 250 बाई का। 300 10 बाई 12 इंच, और एक यूज किए हैं इस साइड में 10 बाई 15 इंच। क्लियर? जी सर। इसको मिड से कॉपी करते हैं, लेकिन जो कॉपी करेंगे वो इस कॉलम के मिड पे पहले ले आते हैं। रुको, यहाँ से कॉपी किए, इसके मिड पे रखे, क्या? इसको यहाँ से मूव कराते हैं परपेंडिकुलर। डाउट? इसमें डाउट है किसी को? सर स्पेन दिखा दीजिए इसे मेजर करके। ये वाला लेंथ 8 फीट। वो नहीं सर, फिर 2 कॉलम के बीच वाला। ठीक है सर। यहाँ तक किसी को डाउट? डाउट नहीं है तो बाबू पिटाएगा तुम लोग। 13 फीट लगभग है बीच में, और इधर 10-10 का ही दिए सर। पिटाने का नाम से याद आता है। और किसी को नहीं डाउट हुआ? जब मेरा स्पेस यहाँ से इस कॉलम से लेके इस कॉलम तक जो स्पेस था ये वाला, इस पे हम कितना का डिजाइन कर रहे थे? 375 का। तो ये 250 कैसे हो सकता है? ये भी तो 375 होना चाहिए ना, क्योंकि प्लेसिंग तो सेम है ना। ठीक है, ये वाला लेंथ कम है, हम इसको कम कर सकते हैं, नो डाउट। लेकिन ये वाला जो लेंथ है, हॉरिजॉन्टल लेंथ, ये हॉरिजॉन्टल तो सेम है ना। स्पेस जितना स्पेस यहाँ पे उतना स्पेस यहाँ पे भी तो है, कॉलम टू कॉलम। ये कम होगा क्या? बाहर फालतू का अगर निकालेंगे हम लोग 15 फीट का, उसको अंदर ही कर देने से सर खर्चा भी बच जाएगा ना। डाउट? नो सर। तो बाकी को क्यों नहीं समझ में आया ये चीज? सब हाँ में हाँ मिलाए हुए हो। अब चेक करो अगेन। स्पेस 3687 375 ऑलमोस्ट सेम है। एक डेसिमल को हटा दो तो 368 370 के आसपास आ रहा है ना। जी 375 है। हाँ सर। समझ में आया थंब रूल कैसे काम करता है? अब ये वाला लेंथ देखो, ये 250 है, ठीक है। और ये लेंथ कितना है? 2400। हाँ 2400 है, सर मतलब आपको लगभग। 240 का तो चाहिए। हाँ सर। अब 240 हाँ चाहिए, और 250 तो हम बना ही रहे हैं, मस्त है सर। तो सेफ है।
हाँ सर। समझ में आया कॉन्सेप्ट? जी सर, समझ आ गया सर। भूल क्यों जाता है? 2-3 प्रोजेक्ट करोगे ना तो और क्लियर होगा। डन। तीसरा चीज कि जो मेरा बीम आएगा, क्या वो अलाइनमेंट में है? तो हाँ, अलाइनमेंट में है। जो इस पे बीम चलेगा ऊपर से वो इसी पे चलेगा ना, कॉलम टू कॉलम। हाँ फिर ये यहाँ की मिलेगा, तो अलाइनमेंट भी चेक करना जरूरी है। ठीक है, क्योंकि अब ये सेटिस्फाई कर रहा है तो हम इसको आराम से हर जगह पे कॉपी पेस्ट लगा सकते हैं। तो कॉपी हम इस पॉइंट से करेंगे सो डैट हम यहाँ पे पेस्ट कर सकें। देखो यहाँ पे गेट नहीं हो सकता, ठीक है। जी सर। वहाँ पे कॉलम आ गया ना। गेट को हटाना पड़ेगा सर। गेट को थोड़ा सा शिफ्ट कर देंगे किसी एक साइड। ये भी बाहर ही होगा सर। हाँ, ये बाहर जा रहा है तो इसका भी उपाय किया जाएगा। तो लमसम यहाँ तक ठीक है। ये वाला एक एरर आया तो इसको हम मूव करा देते किसी भी एक साइड, कॉलम से ही सटा के दे देते। अच्छा नहीं लगेगा। इसको करो ट्रिम। इसको मूव करते हैं मिड पॉइंट से और इसको ला के रखते हैं मिड पे। एक लाइन यहाँ पे मिसिंग है, उसको बना देते हैं, क्योंकि हर एक चीज बीच में रहता है तो ठीक रहता है। इसको मैच प्रॉपर्टी से इसके साथ, मैच प्रॉपर्टी से इसके साथ इसको मैच करा देते हैं। ठीक है, जो बचा उसको एक्सटेंड। डन। अब इस साइड पे आते हैं। ये कॉलम यहाँ पे तो नहीं दे सकते हैं, और अगर यहाँ इस लाइन पे कॉलम चलाएंगे तो हमको इस पूरे को थोड़ा सा और पीछे की तरफ शिफ्ट करना पड़ेगा। डाउट? तो फिलहाल यहाँ से इसको हटाते हैं, इसको बैलेंस कराया जाएगा इस जगह से। डबल पिलर देंगे। चलो, बाकी ट्रिम वाला काम जो बचा हुआ उसको भी फाइनल करते हैं, उसके बाद दूसरे साइड शिफ्ट करेंगे। ठीक है, तो फटाफट करते हैं। देखो, कॉलम का प्लेसिंग अगर यहाँ पे आ रहा है
तो हम इसको थोड़ा सा छोटा करके इसके सीधा में ला सकते हैं, ये अंदर वाला, समझे या नहीं समझे? बस नीचे कर इसका सकते जो हैं थोड़ा। जो साइज चेंज होगा, ये भी थोड़ा सा आगे पीछे हो रहा है, तो इसको भी हम अभी सर जो लाइन ट्रिम की है वो शाम का था सर। 1 इंच ले लेते हैं। एक क्या बोले? एक जो लाइन ट्रिम की है सर अभी आप वो वाला काम करते हैं पिलर के इस साइड वाला सर। एक लाइन एक्स्ट्रा ट्रिम हो गया सर। यहाँ पर, हाँ सर, यहाँ पर वॉल था वो सर। अलमीरा जो वॉल में धंसा हुआ अंडर वॉल अलमीरा दी थी, वॉल वाला ट्रिम हो गया सर, एक लाइन। इसके साथ वाला बोल रहे हो? हाँ सर, यहाँ वॉल था ना सर, वो तो वॉल एक्सटेंडेड वॉल था सर वो। ये वाला? हाँ सर। जब कॉलम प्लेसिंग कर रहे हैं ना बाबू, तो देखो यहाँ पे वो जगह पे आ नहीं रहा। आप चाहो तो यहाँ पे अलग से वॉल ऐसा रख सकते हो, या फिर आप इसके सीधा में कर सकते हो, जो हम बोले अभी कि अगर आप इसको चाहो तो इसको इस लाइन पे अलाइन कर सकते हो वॉल को, हाँ सर। ऐसा भी छोड़ वन सकते हो, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। और इस वॉल को हम पीछे के तरफ ला के इसके अंडर में बना सकते हैं, तो वो ज्यादा बेटर रहेगा। ओ बेटर समझ रहे हैं सर, और समझ रहे हैं इसके सर। ओ, तो वो कॉलम इधर आया था वो सिर्फ पहले ट्रिम की थी इसलिए हम फिर हो गया था सर, इसलिए चलो कॉलम पूरा ही इधर बना, आएगा जाएगा सर वही। पूरा ही बनाते हैं, रुक जा। लाइन ऑफसेट 250, बाकी जितना एक्स्ट्रा उसको हटा देते हैं। तो यहाँ पे अलमीरा का कोई कॉन्सेप्ट नहीं बचेगा, ठीक है। साइज भी थोड़ा सा छोटा होगा। ये वाला और ये वाला वॉल और ये वाला, ये भी मूव होगा। देखो यहाँ पे लमसम 1 आध इंच, ½ इंच का अंतर आ रहा है। ½ इंच से एक ऐसे फर्क नहीं पड़ता। ये यहाँ से हटेगा, ये मूव होगा, लिफ्ट साइज थोड़ा बड़ा हो जाएगा ना सर, लिफ्ट का स्पीड हम्म से करना पड़ेगा सर। लिफ्ट भी थोड़ा सा बड़ा हो गया, और और ये वॉशरूम का डब्ल्यू साइज सी कम हुआ, और यहाँ पे डोर आगे आ गया।
वॉशरूम का साइज तो बढ़ा सर थोड़ा सा। वॉशरूम क्या कर सकते हैं? वो बढ़ गया ना सर, वॉशरूम और लिफ्ट का साइज बढ़ा ना सर, दोनों से सर। बढ़ा ना, अब घटा ना। कहाँ? इधर से उधर शिफ्ट करना सर, अंदर साइड 250, शिफ्ट करना। 2.65, 1 मिनट रुको। 2.65 इसको भी चेंज करेंगे। इससे बढ़ा ना सर। अंदर साइड से। इसको भी रोटेट करते हैं। रूम का साइज पे चेक करते हैं। 5.75। अब बोलो, बचा लिफ्ट। 1.8 बाई 2.05। ठीक है। संजय, कोई दिक्कत? नहीं सर। सारा हो गया? और कोई तो चेंज नहीं है? सस्पेंस का केबिन कटा। क्या बोले? हाँ, प्रिंसिपल कैबिन का डोर केबिन का कटा। D1। सही बात है। आ गया। सर बीच में क्या बीच में बाबू? सर डोर डोर को सर वॉल के बीच में अलाइनमेंट कीजिए। डोर को वॉल का बीच में अलाइनमेंट करे। ले लो। मेरा मन, हम इसका एंड से लगाना चाहे तो एंड से भी लगा सकते हैं, नीचे से भी लगा सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ तक तो हो गया। मतलब इस साइड का काम मेरा कंप्लीट है। कहीं और कोई कॉलम का जरूरत नहीं है। अब हम लोग आगे इस साइड वाले पे आएंगे। ठीक है। तो सिंपल है कि 3 कॉलम को पकड़ते हैं जो एक अलाइनमेंट में है, कॉपी लगाते हैं, बाहर लेके आते हैं। बाहर लाने के बाद इसको सेलेक्ट करेंगे और रोटेट कर देते हैं RO एंटर से। डन। अब इसको पकड़ेंगे, मूव करेंगे, एंड पॉइंट से पिक करेंगे और सबसे कॉर्नर पे लाके रख देंगे। डन। वापस से इसको सेलेक्ट करते हैं और पेस्ट करने के लिए कहाँ पे पेस्ट होगा चेक करो। तो ये वाले कॉर्नर पे पेस्ट हो सकता है। तो जो हम पिक करेंगे वो यहाँ से पिक करेंगे, क्योंकि इस कॉर्नर से अगर हम पिक करते हैं ये वाले पॉइंट से, तो इस लाइन पे आएंगे तो यहाँ पे पेस्ट करने के लिए मेरे को पॉइंट ही नहीं मिलेगा। कॉपी लगाते हैं, इस पॉइंट से पिक करते हैं और रखते चलते हैं। एक लाइन डन है। इस कॉलम को भी कहीं और शिफ्ट करना पड़ेगा, या इस रूम के साथ थोड़ा सा आगे पीछे करेंगे।
साइज को चेंज करेंगे अलाइनमेंट में लाने के लिए, लेकिन उससे पहले बाकी को कर लेते हैं। बीच में भी चाहिए ना कॉलम, तो यहाँ से लगाते हैं कॉपी। कॉलम का बीच से इसको सेलेक्ट करते हैं और वॉल का सेंटर पे लाके मिड पॉइंट पे पेस्ट। यहाँ पे जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी यहाँ बना चुके हैं, ये भी हो चुका है, ये भी हो चुका है, तो इतना ही जरूरत था। जो एक्स्ट्रा उसको करते हैं ट्रिम। इसको होल्ड करते हैं। ये वाला लेंथ कितना है चेक करो, 3.875। मतलब मेरे को 380-85 तक चलेगा। 375 है, काम मेरा चल जाएगा इसमें। और अगर सेफ साइड जाएंगे तो हम इसको 400 पे लेके जाएंगे। डाउट? डाउट आया या नहीं आया? सर हर जगह तो 375 ही लिए हैं, हाँ 3.875 है। नहीं समझे, फिर से बोलो। सर सर यहाँ पर 3.875 मीटर स्पेन है, जहां जहां भी वहां भी तो 375 ही लिए हैं। जो 375 का स्पैन है, देखो 3.875 यहाँ से यहाँ है, यहाँ से यहाँ कितना है? ये तो कम है ना। एंड टू एंड कम है ना। यस सर। समझ में सर आया? मेजर तो हाँ, तो मेजर करके बनाएगा। यस ठीक सर। है, 3.8 यहाँ से यहाँ, लेकिन ये वाला भी तो आ रहा है बीच में। और अगर आपको और सेफ साइड चलना है तो आप 375 पे 3 इंच और जोड़ लीजिए, मतलब 75 mm का और ले चलिए एक स्टेप आगे। 12x15 की यस कॉलम के जगह पे आप 15x15 का कॉलम चले जाइए। हाँ सर कर सकते हैं। हम कॉन्सेप्ट बता दिए। अब आप यहाँ पे ये भी कॉलम डिफाइन सही है और आप इसका साइज बढ़ा के दोगे तो वो भी सही है, वो भी गलत नहीं है, वो और सेफ साइड हो जाएगा। बट इतना सफिशियंट है। यस ट्रिम करें। ये कॉलम को यहाँ पे ना देके हम इसको यहाँ पे शिफ्ट करेंगे, क्योंकि ये डिस्टर्ब करेगा। ठीक है, बाकी जो बीम जाएगा वो इसके साथ ये बीम आके मिल जाएगा सेम जगह पे। और इसको भी हम लोग रोटेट करेंगे, ऐसा आएगा। अब एक चीज और चेक करना कि ये है 250 और यहाँ पे स्पेस कितना है? 4250। 10 mm। 14 फीट।
उसको भी तो काफी बढ़ाना ज्यादा पड़ेगा स्पेस सर। है ना। तो ये यस यहाँ सर। पे जस्टिफाई तो नहीं कर रहा है, मतलब हमको कॉलम का साइज को नो बढ़ाना पड़ेगा। कितना बढ़ेगा? 425 के आसपास चाहिए ना। यस सर। डाउट आया? देखो, ये जो आपका कॉलम टू कॉलम डिस्टेंस है 4250 है। 450 कर दीजिए सर। 4250 आपका कॉलम टू कॉलम का स्पेसिंग है, मतलब यहाँ पे जो कॉलम लगेगा उसका मिनिमम रिक्वायरमेंट है 4250 और 425 यस सर। mm। 425 mm आपका कितना होता है? 300 और इधर 7, 17 इंच। तो 17 इंच का तो पिलर नहीं होता है, हम किस पे जाएंगे? 18 इंच पे। रेंज। यस। ठीक है, 18 इंच पे जाएंगे तो 18 इंच को mm में चेंज अच्छा। करेगा तो 450 का मेरे को कॉलम यहाँ पे चाहिए। डाउट? नो सर। किसी को डाउट है तो बोलिए। तो एक नया कॉलम आ रहा है C3, जिसका एक साइड का लेंथ है मेरा 450 mm और दूसरे साइड का चेक कर लेते हैं। ये कितना था? 375। तो पहले लिखेंगे 375 mm बाई 450। ठीक है, तो ये 450, 250 पहले से है तो 200 ऐड होगा। स्ट्रेच कर दिए, यहाँ से इसको ट्रिम कर दिए। डाउट? अंदर तरफ नहीं होगा। क्या बोले? यहाँ से भी इस कॉलम को हटाएंगे, इसको कॉपी में लेके आएंगे और यहाँ पे लाके इसको पेस्ट कर देंगे। कोई दिक्कत? अंदर की तरफ रखिएगा तो अंदर की तरफ रखिएगा तो स्टेयर में दिक्कत नहीं करेगा। रख सकते हो, स्टेयर काफी बड़ा है, इतना से फर्क नहीं पड़ता है। अंदर की तरफ रखेगा तो स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल है। तुम्हारा मन तुम किधर रखना चाहता? बाहर रखेगा तो इस साइड निकला हुआ दिखेगा, बट यहाँ पे स्पेस आपका कितना यूज कर रहा है वो चेक कर लेगा। 208 इंची, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये ज्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर आएगा। बाहर कर दोगे तो लुक में दिक्कत होगा, लेकिन स्टेयर ज्यादा बढ़िया हो जाएगा। तुम्हारा मन जो भी कर सकता है। क्लियर? यस सर। यस सर। क्योंकि सिर्फ पिलर पे डिपेंड नहीं है ना, बीम भी देखना होगा ना आपको, बीम कहाँ से कहाँ जा रहा है, कॉलम टू कॉलम बीम आना चाहिए। यस सर। बाहर रखिएगा तो बीम का जॉइंट और दूर चल जाएगा कॉलम से। 3 फीट तक दिक्कत नहीं होता, वो डिजाइन के ऊपर है, रीइंफोर्समेंट पे डिपेंड करता है लोड। ओके समझे? सर। यस सर। जैसे जैसे यहाँ से जो बीम आएगा यहाँ पे जो आएगा, और यहाँ से जो बीम आएगा, ये दोनों के बीच में एक टी सेक्शन बनेगा ना, यस सर। तो वो लोड हम इस पे कैरी फॉरवर्ड कराएंगे, वो डिजाइन का पार्ट है। आप बीच में बीम चला सकते हो, बट उस तरीके से आपको उसको डिजाइन करना पड़ेगा, और कुछ नहीं। ठीक है, यस सर। इसको कॉपी लगाते हैं।
यहाँ पे। और साथ ही साथ एक 10 बाई 10 का यहाँ पे दो दोगे तो और मजेदार हो जाएगा काम। एक ही साथ फुटिंग उठेगा। दिक्कत। नो सर। सर बीच में देने की जगह इसी को बड़ा कर देते नहीं होता साइड वाला को, किसको? साइड वाले को, एक लास्ट फुटिंग वाले के को। साथ दो कॉलम को तुम लेके आओगे तो ये ज्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर बनेगा। कंबाइंड फुटिंग पढ़ा है? फिर से। हाँ। तो अगर एक सैंपल यहाँ पे रखोगे तो कंबाइंड फुटिंग भी समझ में आ जाएगा ना कि डिटेलिंग कैसे करते हैं। सीखने का चीज है जैसे। ना। तो लमसम सारा चीज यहाँ पे yes। कवर हो जाएगा। ठीक है। हम्म। ठीक है सर। तो एक कॉलम और आ गया जो 10 बाई 10, 250 बाई 250 है। और क्योंकि ये स्कूल का स्ट्रक्चर है तो 250 बाई 250 नहीं रखेंगे इसको, हम लोग 50 और जोड़ेंगे। सेफ साइड चलेंगे, सबसे बेस वाला नहीं लगाते हैं। कितना ऐड करें? 50। 300 बाई 250। कॉमर्शियल बिल्डिंग में भी 250 बाई 300 का कॉलम से ही स्टार्ट करते हैं। ठीक है। तो इसको भी नोट करना है क्या? ये तो है ही 250 बाई 300। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। कॉलम प्लेसिंग खुद से करना। सर डाउट होगा पूछना। एक कॉलम नोट नहीं किए सर। कौन सा बोलो? 250 बाई 375 का था शायद। कहाँ पे था? ये सर वरांडा पे था, पैसे पासेज पे। ये वाला? नहीं नहीं सर। हाँ ये छोटे वाला सर। ये वाला हाँ। 250 बाई 375। हाँ नहीं, C4 ऐड करते हैं। 250 mm बाई 375 mm। यही है ना? यस सर। ठीक है। तो यहाँ तक आज रहने देते हैं। इसको नेमिंग ना साइज के वाइज अभी वापस से इसको चेंज करेंगे। जैसे सबसे पहले छोटा रखेंगे, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, C1 C2 C3 C4। उसको हम लोग बस चेंज कर लेंगे। ठीक है। कुछ और बच रहा है क्या इसमें? बाकी ठीक है। यहाँ पे कॉलम कहाँ पे आया? सही जगह आया। क्लियर है? यस सर। इसको 0.09 प्रिंट। आज 4th क्लास है ना? ठीक है, चेक कर लेना।
ग्रुप में डाल देंगे। डायमेंशन वाला भी डाल दीजिए। हाँ, क्या बोले? डायमेंशन वाला पीडीएफ भी डाल दीजिए। ठीक है।